हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव शंकर गुप्ता और आप सभी का शिवा क्लासेस में स्वागत है। तो आइए चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू हमेशा जो है चेंज होती रहती है, उसे मैं वेरिएबल्स कहता हूँ। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको, बहुत ध्यान सुनेगा कि आगे एग्जांपल काम आएगा आपके। सपोज मैंने डिक्लेयर किया कुछ इस प्रकार से, इंटीजर ए, इंटीजर ए, देन आपका सेमीकोलन। इंट क्या है? आपका एक प्रकार का डेटा टाइप है, मैं आगे आपको डेटा टाइप डिस्कस कराऊंगा। और ए क्या है? आपका वेरिएबल नेम है। इंट क्या है? आपका डेटा टाइप है और ये आपका वेरिएबल नेम है। तो इंट क्या कर रहा है? जो डेटा टाइप उस वेरिएबल का है, जो ए वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। इंटीजर मतलब होता है जो आपकी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों की स्टोर करा है, वो इंटीजर कहलाता है। और इंट मैंने कीवर्ड आपको समझाया था। इंट कीवर्ड मैंने आपको बताया, जब मैंने कीवर्ड्स बताया था आप सभी को, तो इंट के बारे में मैंने बताया था जहां पे आप किसी भी प्रकार के नंबर को ऐड करा सकते हैं, बशर्ते वो आपका निगेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों को स्टोर करा सकते हैं। मतलब जो वेरिएबल ए है सिर्फ आपके निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करा सकता है। सपोज ए इक्वल टू 10 हो गया, या इक्वल टू 11 हो गया, या इक्वल टू -10 हो गया। अगर जो पॉजिटिव और निगेटिव वाले दोनों की स्टोर करा है वो क्या कहलाता है? आपका वेरिएबल कहलाता है। तो जो एक डेफिनेशन दिया हुआ है आप लोग के लिए, ध्यान दीजिएगा। व्हेन वी वांट टू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर लैपटॉप, वी स्टोर इट इन ऑन द कंप्यूटर मेमोरी स्पेस। मतलब जो भी हमें स्टोर कराना रहता है, आपका डेटा जो हो गया वो आप एक कंप्यूटर मेमोरी में जाके स्टोर होता है। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं, सी लैंग्वेज की, कि जब हमें कुछ स्टोर कराना होता है सम डेटा वैल्यूज इन आवर प्रोग्राम, कि हम प्रोग्राम्स में कोई डेटा वैल्यू स्टोर करानी होती है, तो हमें हमारे लिए एक मेमोरी स्पेस होता है। एंड नेम द मेमोरी स्पेस सो दैट इट बिकम्स इजियर टू एक्सेस इट। मतलब बहुत सिंपल सा टर्म है स्टूडेंट कि सी लैंग्वेज में डेटा को, वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। बहुत ध्यान सुनेगा। वैल्यू को स्टोर कराने के लिए अपने प्रोग्राम में वेरिएबल का यूज करते हैं, जो किसी मेमोरी स्पेस में जाकर स्टोर होता है और उसे हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। हम आसानी से स्टोर कराने के साथ साथ उसे एक्सेस कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका वेरिएबल। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, द नेमिंग ऑफ एन एड्रेस इज नोन एज वेरिएबल। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरियल लोकेशन। वेरिएबल क्या है? मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। जैसे आपने कांस्टेंट देखा, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं, जो माफ कीजिएगा, जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, है वो कांस्टेंट है। और वेरिएबल जो होते हैं चेंजेबल होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती है। और यहाँ पे कुछ नेम बताए गए हैं जिसमें आप यूज करते हैं, जैसे एवरेज हो गया, हाइट हो गया, एज हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स के नाम है एकदम मीनिंगफुल होने चाहिए, जो आपको समझ आए। जब हम आगे प्रोग्राम करते जाएंगे स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा भाई कि ऐसा हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, किस प्रकार से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया आपको, इंट ए जो है क्या है? आपका वेरिएबल नेम है। तो जब भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो उसका एक सिंटैक्स होता है, आप याद रखेगा। सिंटैक्स में जब बात करूंगा स्टूडेंट, सिंटैक्स की जब हम बात करेंगे तो सिंटैक्स कैसा लिखा जाएगा? पहले हम लिखेंगे उस डेटा टाइप का नाम, फिर वेरिएबल का नाम। ठीक है, ये तो एक तरीका है। एक तरीका और होता है, डेटा टाइप देन वेरिएबल का नाम या उसकी वैल्यू। ठीक है, ये उसकी वैल्यू। इस तरीके से भी हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई वेरिएबल दी जाती है तो आप उसका क्या बताते हो? टाइप बताते हो कि भाई किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कराने वाला है आपके प्रोग्राम पर। क्या वो निगेटिव वैल्यू है, क्या वो पॉजिटिव वैल्यू है, क्या वो दशमलव वाली वैल्यू है, क्या वो करेक्टर है या स्ट्रिंग है। तो इन सारी चीजों के ब्यौरा कौन दे रहा है? आपका वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल्स से आप क्या समझ रहे हो कि भाई आप किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कराना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, जहां पे वो जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है? आपके सिस्टम की मेमोरी स्पेस में। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी बताए गए हैं वेरिएबल को समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं फिर से इसे रीस्टार्ट करता हूँ। वेट करेंगे थोड़ा सा।
चलिए सेशन आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन की हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि भाई क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं आपके किसमें, वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स को बनाने में। तो सबसे पहला जो रूल्स है बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो रूल होता है आपका, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, कि जब भी आप वेरिएबल बनाइएगा वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जो डिजिट होते हैं आपके 0 to 9 होते हैं, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब डिजिट मतलब कोई भी आपका नंबर्स है उससे आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा, जो आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है। वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स लाइक अंडरस्कोर। आप वेरिएबल नेम को स्टार्ट कर सकते हैं अल्फाबेट के साथ, ठीक है, तो अल्फाबेट के साथ, अल्फाबेट के बाद आप नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट के बाद आप नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ आप स्पेशल सिंबल को किसके साथ यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब होता है जैसे आपने लिखा A_BC, A_BC मतलब क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो जब आप कोई बड़ा लेटर लिखते हैं तो आप अंडरस्कोर का यूज करते हो, ठीक है, किसका यूज करते हो, अंडरस्कोर का। ये कहाँ पे दिखता है आपके, जो आपके कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के सबसे जो ऊपर में है फंक्शन की के नीचे जो आप स्पेशल सिंबल दिखते हो, जहाँ पे आप यूज करते हो, जैसे @ होता है, सिंबल होता है, वहीं पे आपको दिखता है माइनस का साइन, ठीक है, या जो माइनस साइन के नीचे, माइनस साइन के ऊपर जो है दिखता है आपका अंडरस्कोर का, ठीक है, वो अंडरस्कोर होता है। तो अंडरस्कोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं सपोज आपका BSc लिखता हूँ, BSc थोड़ा बड़ा नाम है, तो हम कैसे करेंगे, वहां पे अंडरस्कोर लगा दिया हमने। तो ये भी, इसको भी कंसीडर किया जाता है एज अ वेरिएबल, इसको भी कंसीडर किया जाता है एज अ वेरिएबल। अच्छा, ब्लैंक या स्पेसेस नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, मतलब आपने लिखा ABC, फिर आपने ब्लैंक स्पेस दे दिया, फिर आपने लिखा D, तो ऐसा अलाउड नहीं होता, ब्लैंक स्पेस नहीं अलाउड कर सकते अपने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने में। कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स आपने पढ़ा है, जो 32 कीवर्ड्स हैं आपके सी लैंग्वेज में, वो आप कोई भी कीवर्ड्स आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं करेंगे। मतलब जो आपने यूज किया, जैसे इंटीजर, इंटीजर को वेरिएबल के नाम पे यूज नहीं करेंगे। करेक्टर, करेक्टर को एज ए वेरिएबल के नाम यूज नहीं करेंगे। मतलब टोटल जितने 32 कीवर्ड्स हैं, आप किसी भी कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम अलाउड नहीं करेंगे। अपर केस लोअर केस नेम्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है आपका केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा ABC, मैंने लिखा ABC और मैंने लिखा ABC, ये आपका कैपिटल लेटर है या जिसे अपर केस कहते हैं, ये स्मॉल लेटर है या जिसे मैं लोअर केस कहता हूँ। इन दोनों का मीनिंग अलग है, मतलब आप दोनों का मीनिंग अलग, मतलब अपर केस और लोअर केस अलग अलग है, इसलिए सी लैंग्वेज को केस सेंसिटिव कहा गया है। और हमेशा ये भी कहा जाता है स्टूडेंट, जो आप वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखिए जिससे आपको समझ आए, ठीक है, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखिए जिससे आपको चीजें क्लियर हो। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है, ये वेरिएबल नेम अलग है, ये वेरिएबल नेम अलग है, तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, दोनों के वेरिएबल अलग अलग है और दोनों का यूज आप अलग अलग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट सजेस्ट किया जाता है कि भाई वेरिएबल नेम के नाम हमेशा लोअर केस में डाले, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में, ठीक है। चलिए आगे, एक और आगे जो हैंड रिटन नोट्स है जो आपको प्रोवाइड किया गया है, जो आपके बेहतरीन के लिए स्टूडेंट, और ये हैंड रिटन नोट्स देखिएगा। वेरिएबल जो होता है एक मेमोरी लोकेशन एरिया होता है जिसका उपयोग किसी भी डेटा वैल्यू को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए किया जाता है। और स्टोर होने वाली वैल्यू किसी भी प्रकार का हो सकता है, नाम हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है। ये डिपेंड करता है डेटा टाइप पे। किस पे डिपेंड करता है, डेटा टाइप पे, जो हम आगे पढ़ेंगे। भाई वेरिएबल को अगर देना है, वेरिएबल का नाम बताना है या वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कराना है, तो किस टाइप के डेटा को स्टोर कराया जाएगा, किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा प्रोग्राम में, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डेटा टाइप के ऊपर। वेरिएबल की जो वैल्यू है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय चेंज हो सकता है, लेकिन वेरिएबल को कांस्टेंट के रूप में अगर डिक्लेयर किया गया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ अगर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए, जैसे कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, कॉन्स्ट के साथ आपने ए को डिक्लेयर किया और ए की वैल्यू दे दिया आपने 10, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जब आपने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया है तब की बात है। लेकिन जो आप नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये देखिएगा, ये देखिए वेरिएबल डिक्लेयर्स डेटा टाइप देन वेरिएबल का नाम, ये देखिए डेटा टाइप देन वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू। ये देखिए इस प्रकार से हम सिंटैक्स बनाते हैं आपके वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। सिंटैक्स है ये, डेटा टाइप देन वेरिएबल का नाम या डेटा टाइप वेरिएबल का नाम देन उसकी वैल्यू। जब आप प्रोग्राम बनाते जाएंगे तो आपको वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा स्टूडेंट कि भाई
किस प्रकार से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो आप आगे देखते जाइएगा, जब आगे सेशन हमारा बढ़ता जाएगा, आगे से हमारा जो वीडियो लेक्चर का सेशन बढ़ता जाएगा, आपको समझ आता जाएगा भाई वेरिएबल और किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, कैसे हम इसे प्रोग्राम में अपने यूज करते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो दो तरह के वेरिएबल्स आपको याद रखना है, एक लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, टोटल 5 होते हैं, लेकिन आप 2 ही याद रखिएगा। एक इसके अलावा एक स्टैटिक वेरिएबल भी होता है, ठीक है, एक ऑटोमेटिक वेरिएबल भी होता है। स्टैटिक भी होता है, एक ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है, लेकिन आपको 2 ही याद रखिएगा अभी, एक लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब समझिएगा अभी, जो इस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। बहुत ध्यान सुनेगा, ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है, ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस, जो इस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है, जो इस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है, उसको मैंने कहा है लोकल वेरिएबल, जो किसी दूसरे फंक्शन के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। जो मैंने मेन फंक्शन बनाया था स्टूडेंट, जो मैंने प्रोग्राम बनाया था, बताया था आपको, मैंने वहां पे एक मेन फंक्शन बनाया था। मेन फंक्शन से आपका जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होता है। ये ओपन कर्ली ब्रेसेस, ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और जो इसके अंदर जो डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है। अब एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब जो ग्लोबल नाम से समझ आ रहा है स्टूडेंट, जो ग्लोबल तरीके से प्रोग्राम में कहीं भी, कहीं पर और किसी भी फंक्शन के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और किसी भी फंक्शन के द्वारा इसे एक्सेस किया जा सकता है। मतलब मेन फंक्शन के बाहर भी उसे एक्सेस किया अलाउ है। तो जब भी आप ग्लोबल वेरिएबल बनाइएगा, हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर बनाया जाता है ग्लोबल वेरिएबल। जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज देखा था स्टूडेंट, तो वहां पे हमने जब देखा था, सबसे पहला सेक्शन होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है आपका लिंक सेक्शन, या जिसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन कहता हूं, थर्ड वन इज आपका ग्लोबल सेक्शन। तो ग्लोबल सेक्शन हमेशा किसके ऊपर होता है, आपके मेन फंक्शन के ऊपर होता है। कहां पे होता है स्टूडेंट, मेन फंक्शन के ऊपर। तो जब भी ग्लोबल वेरिएबल आप डिक्लेयर कीजिएगा, सेम होता है जो आप नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर ए, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है आपके प्रोग्राम की कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है, मतलब किसी भी फंक्शन के द्वारा इसे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। हमेशा इसे फंक्शन से पहले डिक्लेयर करते हैं, हमेशा इसे मेन फंक्शन के ऊपर हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसे मैंने कहा है वेरिएबल्स, जिसे मैंने क्या कहा स्टूडेंट, वेरिएबल्स। अब देखिएगा यहाँ पे और एक स्लाइड लिया हुआ मैंने आप लोग को बताने के, वेरिएबल के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आज हम इस सेशन में सिर्फ वेरिएबल करेंगे, बाकी जो डेटा टाइप्स का सेशन हम कल करेंगे स्टूडेंट। कि भाई जब डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल को, इट टेल्स कंपाइलर्स द टाइप ऑफ डेटा इट्स होल्ड्स। जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये कंपाइलर से कहता है भाई किस टाइप का वो डेटा होल्ड करता है। तो वेरिएबल्स टेल्स कंपाइलर द नेम ऑफ द वेरिएबल दैट आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम। तो वेरिएबल कहता है कंपाइलर्स की जो नेम ऑफ द वेरिएबल्स है जो आपके प्रोग्राम में यूज किया जाने वाला है। तो वेरिएबल स्पेसिफाई स्टोरेज। कंपाइलर्स डू नॉट हैव वरी अबाउट द वेरिएबल्स मेमोरी एलोकेशन अंटिल दे आर डिक्लेयर्ड। जब तक ये डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, जब तक उसके डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता आपके वेरिएबल का, तब तक वो कंपाइलर क्या है, उसके स्टोरेज को स्पेसिफाई नहीं कर पाता है। मतलब जब तक आपने वेरिएबल की डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि आपको बताना होगा भाई वो किस तरह के डेटा को स्टोर करने वाला है, क्या वो कैरेक्टर है, क्या वो नंबर है, क्या वो दशमलव वाली वैल्यू है। तो जब तक आपने वहां पे डिक्लेयर नहीं किया है, तब तक वो उसकी मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई नहीं करेगा। ये बात होती है वेरिएबल्स की, इस प्रकार से काम करता है। और डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन मैंने बताया जैसे सिंटैक्स होता है आपका डेटा टाइप देन वेरिएबल का नाम, ये सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब मैंने समझाया था, सेमीकोलन जब भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट है स्टूडेंट, जो आपने लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को जब लास्ट में हमने सेमीकोलन लिखा है, सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट, या जिसे मैं टर्मिनेशन स्टेटमेंट कहता हूँ। ये जो सेमीकोलन है स्टूडेंट, ये कहाँ पे दिखता है आपको, जो इंटर की बटन होता है, इंटर की बटन के बगल में आप देखिएगा एक की है जहां पे ये रहता है सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट, या जिसे मैं टर्मिनेशन स्टेटमेंट भी कहता हूँ। और जो डेटा टाइप्स की मैं बात करूंगा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा कि मैं किस तरह के डेटा को स्टोर करेगा, वो होते हैं जैसे आपके इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग इंटीजर, एक्स्ट्रा, बहुत सारे होते हैं। सबका अलग अलग मतलब होता है, सबका अलग अलग पर्पज होता है, सबका अलग अलग डेटा होता है स्टोर कराने का, ठीक है। ये देखिए ये एग्जाम्पल है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 1 में देखिएगा, इंटीजर INT इज अ डेटा टाइप। इंट जो है डेटा टाइप है, जो आपकी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर की मैंने बात कही, वो इंटीजर डेटा टाइप के अंतर्गत आता है। तो ये जो है
किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कराएगा, वो 10 को स्टोर करा सकता है, 12 को स्टोर करा सकता है, -12 को स्टोर करा सकता है, 0 को स्टोर करा सकता है। मतलब कोई भी जो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू वो सारे आपके इंटीजर के अंतर्गत आते हैं, डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार हम ऐसा भी डिक्लेयर कर सकते हैं किस ऑपरेटर की मदद से, कॉमा ऑपरेटर्स की मदद से। ये देखिए सेपरेटर बोलते हैं जिसे में, मतलब ए का मतलब अलग है, बी अलग है, सी अलग है। आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। इंटीजर ए सेमीकोलन, इंटीजर बी सेमीकोलन, इंटीजर सी सेमीकोलन। ये ऐसे भी डिक्लेयर किया जा सकता है और ऐसे भी डिक्लेयर किया जा सकता है। दोनों तरीके हैं, पॉसिबल है आपको डिक्लेयर करने की। वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित होगा। इसी उम्मीदों के साथ आज के सिवा क्लासेस बस इतना ही। आगे की वीडियो लेक्चर के लिए फॉलो करते रहिए सिवा क्लासेस को। जी धन्यवाद आप सभी का।